Hello students. So we have started our lesson, that is reproduction in lower and higher plants, and in that lesson we have studied the different types of endosperms, right? The different types of endosperms we have studied in our last lecture. So today we are going to discuss this part that is called as development of embryo. So development of embryo is again very important part which is given for your studies. And before going to this diagram, which looks very difficult, very much complicated, that is development of dicot embryo or development of monocot embryo, I'm going to share one diagram and few notes regarding this development of embryo now. Okay, तो पहले हम इस डायग्राम को और इन कुछ पॉइंट्स को पहले समझ लेते हैं. उसके बाद we will discuss the different diagrams and the points which are given in your textbook. Okay, now this part you have studied earlier. This is the diagram which shows the anatropous ovule. Now this anatropous ovule showing simultaneous development of endosperm. You can observe now this is the endosperm which is shown. You know the role of endosperm. Endosperm, it acts as the nutritive tissue, right? And the embryo. Now this is embryo. Okay, this part is the embryo. You can observe now this is the micropylar end. ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये सस्पेंसर है. ओके, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज सस्पेंसर. ओके, इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व दिस डायग्राम नाउ, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड. और यहाँ पे जो ये जो एंड है, इस एंड को हम बोलते हैं चलाजल एंड, राइट? सो आई एम जस्ट राइटिंग सी हियर. C stands for chalaza. Okay, so this is the chalazal end, this is the micropylar end. इन दोनों के बीच में you can observe embryo, there is development of embryo. Okay, और ये है endosperm, this part. This embryo is important, sorry, this endosperm is important for the nourishment. Now this part is the endosperm. Okay, this part is endosperm, this is the embryo, and this लाइन लाइक स्ट्रक्चर इज द सस्पेंसर. अभी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, क्योंकि यही सब कुछ है जो आपके डायग्राम में आपको डिटेल डिस्कस करके बताया है. ओके, सो लेट्स ट्राई टू डिस्क्राइब, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन, बिकॉज लार्ज आंसर क्वेश्चन के लिए ये पार्ट बहुत ज़रूरी है. सो द जाइगोट फॉर्म अ वॉल अराउंड इट एंड इज कन्वर्टेड इनटू oospore. तो ये जो पार्ट है ये हमने थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया है. जाइगोट फॉर्मेशन तक हमने इसके बारे में स्टडी किया था. यू हैव स्टडीड दिस डायग्राम, वी हैव स्टडीड दिस डायग्राम, जहाँ पे दीज आर दिस डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स. ओके, दीज आर द डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स. दिस इज जाइगोट. जाइगोटस द एग सेल को जो मेल गैमेट आके उसको फर्टिलाइज करता है, उसको बोलते हैं जाइगोट. ओके, वो फॉर्म करता है जाइगोट. ये है PEN. ओके, यू हैव स्टडीड दिस ऑल्सो. एंड दीज आर दी डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स. ओके, दीज आर दी डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स. सो यू जस्ट गो थ्रू योर डायग्राम. टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है, अभी ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ये आपको पूरा समझ में आना चाहिए. जब आपको पहला वाला पार्ट समझ में आया है कि किस तरह से दो मेल गैमेट्स उसको फर्टिलाइज करते हैं, तो आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन ये सिनर्जिड्स भी डीजनरेट हो जाते हैं, ये एंटीपोडल सेल्स जो है वो भी डीजनरेट हो जाते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्ट्स बचते हैं. एक है जाइगोट. ये वाला जो जाइगोट है ये यहाँ पे जूम करके बताया है. ओके, और ये है न्यूट्रिटिव टिश्यू जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. दिस इज द एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू. ओके, जो इस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. अभी इस जाइगोट के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं. ये जाइगोट है. देखो, इस जाइगोट में फिर से एक डिवीजन हो जाता है. डिवीजन होने के बाद दो तरह के सेल्स बनते हैं. नाउ दिस इज द डिवीजन. ओके, ये वाला जो लाइन है ये आपको बताता है दैट दिस इज अ स्मॉलर सेल एंड दिस इज अ लार्जर सेल. तो ये जो स्मॉलर सेल है इसको हम बोलते हैं embryonal cell. Okay, this is known as embryonal cell.
जो लोअर सेल है वो, और जो लॉन्गर सेल है वो है हमारा सस्पेंसर सेल। ओके, ये जो हमने अभी इस डायग्राम में देखा, नाउ दिस इज द सस्पेंसर, दिस इज द सस्पेंसर। ओके, तो ये उस सस्पेंसर सेल से ये फॉर्म हो जाता है। अभी हमें पहले डायग्राम समझना है, अभी उसके बाद इसमें डिवीजन हो जाते हैं और बाद में हमको एट द एंड मिलता है एम्ब्रियो। तो ये किस तरह से होता है, टिल नाउ वी विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट, दैट हाउ द जाइगोट गेट्स फॉर्म्ड। ओके, जाइगोट में दो सेल्स फॉर्म होते हैं, सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल छोटा होता है, सस्पेंसर सेल बड़ा होता है। ओके, अभी वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. So the zygote forms a wall around it and is converted into oospore. This is first point. Second is this oospore divides transversely to form two cells. जो मैंने अभी बताया, एक है basal cell और दूसरा है apical cell. Basal cell is large cell. Okay, basal cell is the large cell and this is also called as suspensor cell. Now this is very important part. जो बेसल सेल है उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल बोलते हैं. दिस बेसल सेल और दिस सस्पेंसर सेल इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. नाउ दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर. माइक्रोपाइलर एंड जो है, एनाट्रोपस ओव्यूल आपने स्टडी किया है, एनाट्रोपस ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया है उसमें हमने देखा है कि ये जो पार्ट होता है ये इसको हम बोलते हैं चलाजा, है ना. ये पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं चलाजल एंड. तो ये है चलाजा. ओके, और जो उसके अपोजिट जो एंड प्रेजेंट है उसके अपोजिट के एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड. तो ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड. तो हम इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कौन सा सेल बता रहे हैं, कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, बेसल सेल प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द बेसल सेल. ओके, बेसल सेल, आई विल जस्ट राइट द फर्स्ट अल्फाबेट, दैट इज बी. बी सेल बोलो आप इसको या फिर आप उसको बोलोगे सस्पेंसर सेल. ओके, इट इज बेसल सेल और सस्पेंसर सेल, दैट्स इट. नाउ while apical cell is a small cell and it is also called as embryonal cell. जो apical cell होता है, जो apex की तरफ आता है, उसको हम बोलते हैं embryonal cell. Okay, so this apical cell it is also called as embryonal cell. This you have to remember. This apical cell or embryonal cell is present towards the interior of the embryo sac. ये कहाँ पे present होता है, towards the interior of the embryo sac. Now this is the embryo sac. तो उसके internal part में ये कहीं पे present होता है. For example यहीं पे कहीं पे ये situated है. Okay. Now next part is from this two cell stage onwards until the formation of organs, the embryo is commonly called as proembryo. जब तक organs form नहीं होते हैं तब तक ये जो टू सेल्ड एम्ब्रियो फॉर्म हो गया अभी. ओके, टू सेल स्टेज है, ऑनवर्ड्स जब तक ऑर्गन्स फॉर्म नहीं होते तब तक इसको क्या बोला जाता है, इट इज टर्म्ड एज प्रो एम्ब्रियो. नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. द बेसल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली. बेसल सेल कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे सिचुएटेड है. तो ये बेसल सेल जो है, how it divides transversely. So you know how it divides transversely, मतलब इस तरह से ये divide होता है. Okay, to form a row of cells which are called as suspensor. तो ये transversely जब divide हो जाता है तो उसके division से जो cells बनते हैं उन cells को हम क्या बोलते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं सस्पेंसर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इस तरह से अगर आप नोट्स बनाओगे, इस तरह से आप अगर इन पॉइंट्स को याद रखोगे तो आप इन डायग्राम्स को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे. ओके, इस तरह से आपको इसको याद रखना है. तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये सस्पेंसर फॉर्म हो रहा है. ये सस्पेंसर किस तरह से फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये इस तरह से डिवीजन हो जाता है इसका. तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन है. ओके, वर्टिकल डिवीजन एंड ट्रांसवर्स डिवीजन यू कैन अंडरस्टैंड, राइट. तो ट्रांसवर्सली ये फॉर्म करता है रो ऑफ सेल्स जिसको बोला जाता है सस्पेंसर. द सस्पेंसर पुशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो डिपर इन द एंडोस्पर्म फॉर इट्स प्रॉपर न्यूट्रिशन. तो ये सस्पेंसर सेल जब फॉर्म हो जाता है, ट्रांसवर्स इसका जो फॉर्मेशन हो जाता है, तो क्या होता है, it develops the embryo deeper. It develops or pushes the embryo deeper in the endosperm for its proper nutrition. तो ये यहाँ पे embryo है, यहाँ पे endosperm है. तो ये जब
फॉर्म हो जाता है ये वाला पार्ट जब फॉर्म हो जाता है तो क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो बन रहा है ये एम्ब्रियो आगे बढ़ता है. ओके, सो इट गिव्स पुश टू दिस एम्ब्रियो टूवर्ड्स दिस पार्ट विच इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन है, एम्ब्रियो अगर एंडोस्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तो उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा और उसका ग्रोथ हो जाएगा अच्छे से. ओके, दैट इज अवर मोटो. ओके, दैट इज द मोटो ऑफ दिस सस्पेंसर. नाउ द अपिकल सेल ऑफ द 2-celled proembryo undergoes 1 transverse division and 2 vertical divisions. यहाँ पे क्या होता है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो सस्पेंसर फॉर्म हो रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं. ओके, इस पार्ट पे अभी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. यहाँ पे जो ट्रांसवर्स डिविजन्स हो रहे हैं तो कौन से डिविजन्स हैं, 2-celled proembryo बन गया. ओके, तो it undergoes 1 transverse division and 2 vertical divisions. Now this is very important part. यहाँ पे 1 transverse division है और 2 vertical divisions है at right angles to each other to form an octant stage. Now these 8 cells, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are the suspensor 8 cells. These 8 cells of octant proembryo undergo many divisions to form a spherical mass of cells. ये spherical mass of cell जो बन रहा है, it is the spherical mass. Okay, so you can understand now. This is the spherical globular embryo. तो ये यहाँ पे डिवीजन होता है. तो ये सस्पेंसर सेल के ये वो वाले सेल्स है जिनमें या वो वाला ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो है जिसमें क्या हो रहा है, देयर इट अंडरगोज मेनी डिविजन्स टू फॉर्म अ स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स. तो ये बहुत सारे डिविजन्स उसमें हो जाते हैं, डिविजन्स एंड रीडिविजन्स, जिसकी वजह से स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स बन जाता है. ग्रेजुअली दिस मास बिकम्स हार्ट शेप्ड एंड देन हॉर्स शू शेप्ड. ओके, सो ये जो सस्पेंसर है जो अभी बना है स्पेरिकल, इसका अभी फर्दर डिवीजन हो जाता है. ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये है हार्ट शेप स्ट्रक्चर. तो पहले ये बनाएगा ग्लोबुलर मास, उसके बाद इससे बनेगा हार्ट शेप स्ट्रक्चर. तो ये है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद बनाता है हॉर्स शू एम्ब्रियो विच इज मैच्योर. ओके, सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट. तो ये पहले बनाएगा हार्ट शेप स्ट्रक्चर, उसके बाद इट अंडरगोज टू डेवलप हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो. Later on, they get differentiated to form embryonal axis. Now, these are the embryonal axis. तो यहाँ पे ये रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, 2 कॉटिलिडॉन्स बनेंगे अगर डाइकोटिलिडोनस प्लांट है. यहाँ पे प्लूम्यूल फॉर्म होगा. ओके, ये अगर मोनोकॉटिलिडोनस है तो यहाँ पे 2 कॉटिलिडॉन्स नहीं बनेंगे बल्कि एक ही कॉटिलिडॉन बनेगा, तो मोनोकॉटिलिडोनस पार्ट बनेगा एम्ब्रियो का. ओके, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस शोज, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो फर्दर डिफरेंशिएशन से बन रहा है, ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट है एम्ब्रियोनल एक्सिस में. इसमें प्रेजेंट है प्लूम्यूल, इसमें प्रेजेंट है रेडिकल और कॉटिलिडॉन्स. ओके, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस shows plumule, radical and cotyledons. These 2 cotyledons are formed in dicots and single cotyledon is formed in monocots. Now this is very important part. तो ये बहुत ही easy part है, इसमें कुछ भी difficult नहीं है. आपको जो डायग्राम याद रखना है वो ये वाला डायग्राम है. ओके, ये वाला डायग्राम है, ये बहुत ही important है क्योंकि हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इसमें स्टडी किया है. इसमें स्टडी किया है हमने कि सिनर्जिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या एंडोस्पर्म कहाँ पे फॉर्म होता है, वो वाला जो पार्ट है वो आपने स्टडी किया. तो ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है. जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को पॉज करो और ये जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए हैं, ओके, तो ये जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो और इसी तरह से आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है. ओके, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपको याद रखने के लिए कि आपको किस तरह से इस प्रोसेस को याद रखना है, कहाँ पे कौन सा वर्टिकल डिवीजन है, कौन सा ट्रांसवर्स डिवीजन है, ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा. तो ये डायग्राम है, दिस डायग्राम इज अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ डायग्राम है, उस डायग्राम से ये डायग्राम कंपैरेटिवली बहुत इजी है. तो आप इस डायग्राम को याद करोगे तो इस पे क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम ड्रॉ करोगे और इन सब पॉइंट्स को भी अगर आप लिखोगे ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, तो ये पार्ट बहुत ही
ईजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी ये जो हमने अभी स्टडी किया है, इसी पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोजेनेसिस जो इस डायग्राम में आपको बताया है, वो वाला पार्ट है, वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। ओके, आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज डायग्राम्स एंड द मटेरियल विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इन द नेक्स्ट lecture. So don't miss the lecture and keep watching the video and keep preparing your notes. Okay, so that's all for today's session. Thank you.